एक बार कलयुग का भक्त ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए श्री धाम वृंदावन में पहुंचा। बिहारी जी के सन्मुख जाकर के कहने लगा कि हे बिहारी जी, आजकल मेरी तो तुम सुनते ही नहीं हो, एक बार तो मेरी कम से कम सुन लीजिए। ठाकुर जी ने कहा, बेटा सुन तो लूं, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा। तो भक्त बड़ा चतुर महाराज कि प्रभु आपका भी फायदा होगा, लेकिन मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। तो कहा कि हे बांके बिहारी लाल, ज्यादा कुछ फायदा नहीं करवा सकते, तो आज इतनी कृपा कर दो, 100 रुपए का फायदा करा दो। ठाकुर जी ने कहा, मेरा क्या फायदा होगा इसमें, मुझे क्या मिलेगा कि 50-50। अगर 100 रुपए आज मुझे मिले तो 50 आपके और 50 मेरे। डील जो है माताओं डन, पक्की हो गई महाराज। दर्शन करके जैसे ही ये चलने लगा तो द्वार पर 50 का नोट मिल गया। झट से नोट को उठाया, पैसे उठाए, नोट की तरफ देखे और बांके बिहारी लाल की तरफ देखे और देख करके कहने लगा, हे प्रभु ये तुमने क्या किया। ठाकुर जी कहने लगे, क्या हुआ। अरे प्रभु आप तो बड़े चतुर हो, अपने 50 पहले ही काट लिए। ये नहीं है उस 50 रुपए में से 10 रुपए चढ़ा दे, अपने 50 पहले ही ले लिए। हमारी जो मन की वृत्ति है महाराज, हमारी जो सोचने की सामर्थ्य और शक्ति है महाराज, अपना ही अपना फायदा हो, ऐसी मानसिकता हमारी बनी गई है। तो हमारे जो श्याम सुंदर भगवान हैं, ये निरीक्षण परीक्षण करके भक्तों को वरदान देते हैं महाराज, स्वीकार करते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। गोपियां जो हैं माताओं, ठाकुर जी की परीक्षा में पास हो गई। मेरे राधा रमण बिहारी लाल जैसे ही गोपियों के साथ रासव विहार करने लगे तो गोपियों को मान आ गया महाराज, मान हो गया। और सोचने लगी कि हमारी सौंदर्यता पर मोहित होकर के ठाकुर जी रासव विहार कर रहे हैं, हमारे समान कोई स्त्री नहीं है महाराज। ध्यान देना माताओं, जीवन में सब कुछ करना, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में पहुंच करके कभी भी भजन का भी अभिमान मत कर बैठना। जैसे ही जीव के अंतस्थ में अभिमान का जागरण होता है, अभिमान आ जाता है, उसी क्षण ठाकुर जी अंतर्धान हो जाते हैं। गोपियों के अंतस्थ में जब ये मान भाव आया तो ठाकुर जी अंतर्धान हो गए महाराज। अपने मध्य जब गोपियों ने ठाकुर जी को नहीं देखा तो करुण क्रंदन करने लगी, अश्रु प्रवाहित करने लगी। हमारे ब्रज के संतों का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि श्री राधा रानी को साथ में लेकर के ठाकुर जी गए हैं, लेकिन जब श्री राधा रानी को, श्री किशोरी जी को भी अभिमान आ गया, श्री लाडली जो कह रही है, श्री राधा रानी कह रही है कि हे कृष्ण मोह पे अधिक चल्यो ना जाए,
ऐसो करो मोए अपने कंधन पे बिठा ले। तो श्री राधा रानी को छोड़कर ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। समस्त गोपियां आई हैं श्री राधा रानी के सन्मुख और श्री राधा रानी से प्रार्थना गोपियां कर रही हैं। गोपियां कह रही हैं, हो सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार की पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला। ओ सुन भानु दुलारी, तेरे द्वार की पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला। हे किशोरी जो, हे राधा रानी, भगवान श्याम सुंदर हमें इस प्रकार मझधार में छोड़ करके चले कहां गए। वृंदा महारानी के सन्मुख समस्त गोपियां गई हैं और श्रीमद् भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि राजन, तुलसी मैया के पास जाकर के गोपियां कह रही हैं कि कश्यत तुलसी कल्याणी, गोविंद चरण प्रिय। हे वृंदा महारानी, तुम ही बता दो कि श्याम सुंदर हमें छोड़ करके चले कहां गए। तुम्हें अवश्य मालूम होगा हे तुलसी मैया कि ठाकुर जी छोड़कर गए तो गए कहां, क्योंकि जब तक ठाकुर जी के चरणों में आप नहीं पहुंच जाती तब तक ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, श्री राधा रानी को साथ में लेकर के समस्त गोपियां यमुना महारानी के पावन पुलिन तट पर आई हैं और समस्त गोपियों ने ठाकुर जी के विरह में, ठाकुर जी की याद में एक गीत गाया है जिसका नाम है बंधुओं गोपी गीत। इस गोपी गीत में 19 श्लोक हैं। 19 श्लोकों को तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ भाव गोपी गीत के हम अवश्य श्रवण करेंगे। हमारा भाव गोपियों जैसा हो, हमारी विचारधारा गोपियों की जैसी हो, हमारी मन स्थिति, हमारे भाव गोपियों के जैसे हो। महाराज, गोपियों ने इसी गोपी गीत के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पुनः प्राप्त किया है। बंधुओं, माताओं, भाव और श्रद्धा से नेत्र बंद करके ध्यान करें भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल का, श्री बांके बिहारी लाल का, श्री श्याम सुंदर भगवान का। जिनको गोपी गीत याद है वो मेरे साथ मिलकर के गाएंगे, और जिनको याद नहीं है महाराज वो भाव से नेत्र बंद करके ध्यान करें ठाकुर जी की मधुर झांकी का, स्मरण करें भाव और श्रद्धा के द्वारा। क्योंकि ये जो गोपी गीत है महाराज, इस गोपी गीत के अंतर्गत गोपियों ने अपने भावों को इस गीत के माध्यम से ठाकुर जी तक पहुंचाया है। गोपियों ने इसी गीत के द्वारा ठाकुर जी को पुनः प्राप्त किया है। हमारे ब्रज के महानुभावों का, ब्रज के संतों का ऐसा मानना है बंधुओं, जो प्रतिदिन इस गोपी गीत का पाठ करता है निरंतर भाव और श्रद्धा के द्वारा,
एक दिन जरूर मेरे ठाकुर जी उस भक्त को दर्शन देने के लिए आते हैं।